की छात्रा से कि वह अपना देश प्रेम और देशभक्ति को अपनी वाणी द्वारा प्रस्तुत करें। सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है। आदरणीय प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर हेनरी, उप प्रधानाचार्य फादर संजय, सिस्टर रीना, सिस्टर्स, अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे सहपाठियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुहानी अग्रवाल, कक्षा 8B की छात्रा, आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के सहयोग से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस विशाल भारत देश के संविधान को निर्मित किया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद भव्य परेड निकाली जाती है जो देश की एकता और अखंडता के साथ देश की सैन्य ताकत को भी दर्शाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके हमें पूर्ण स्वराज दिलाया। महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और अपना नाम देश के इतिहास में अंकित कर दिया। हम उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। अब समय आ गया है कि हमें हमारे देश से अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है। हमें अपने भारत देश की निर्धनता, अशिक्षा, असमानता जैसी समस्याओं का हल निकालना होगा। आइए एक नज़र भारत देश की उपलब्धियों पर डालते हैं। जन कल्याण के लिए सरकार ने कई अभियान चलाए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत आदि। जीएसटी लागू होने से एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा को साकार रूप मिल सका है। इसरो की उपलब्धियों पर हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व है। राफेल लड़ाकू विमान के भारत पहुंचने से हमारा हर देशवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी से शुरू हो गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जाएगा। हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं, जो नए भारत के निर्माण के उदय का दशक होने जा रहा है। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के उपदेशों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान को व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। अंत में
शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।